हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं लालजी बघेल बघेल स्टडी की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, अगर पढ़ा हुआ भूल जाते हो तो कैसे याद होगा। पढ़ने के दो तरीके, एक बार पढ़ लिए जिंदगी भर नहीं भूलोगे। फ्रेंड्स, यह एक प्रकार की मोटिवेशनल वीडियो है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको जरूर कुछ मोटिवेशन होने को मिलेगा। वीडियो पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा लेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद चीज़ों को भूल जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि इसमें 3 कैटेगरी होती है, जो पढ़ते हैं और कैसे भूल जाते हैं। आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर बात करें कि पढ़ लेते हैं और परीक्षा में लिखते हैं और भूल जाते हैं। तो एक बार पढ़ लिया, फिर परीक्षा में लिखे और भूल गए, वो हमेशा हमेशा के लिए याद नहीं रहता है। दूसरे प्रकार की अगर बात करें तो जो याद करते हैं, प्रश्नों के उत्तर याद करते हैं और भूल जाते हैं। फ्रेंड्स, याद करना तो कंफर्म है आप भूल जाएंगे, क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं याद होगा। उसी प्रकार बताया कि कुछ लोग कहते हैं कि लिख लिख कर याद करते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो 3 प्रकार की पढ़ाई लोग करते हैं, पढ़ लेते हैं और परीक्षा देते हैं, परीक्षा में लिखते हैं, भूल जाते हैं। दूसरा, याद करते हैं और प्रश्नों को याद करने के बाद फिर लास्ट में भूल जाते हैं। फिर लिख लिख के याद करते हैं और उसको भी परीक्षा में लिख देते हैं, लेकिन बाद में फिर भूल जाते हैं। अब आपको तय करना है कि इसमें से आप किस प्रकार के स्टूडेंट हैं, कि आप लिख कर याद करते हैं या केवल याद करते हैं या पढ़ लेते हैं और परीक्षा में लिख देते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसमें से आप किस प्रकार के स्टूडेंट हैं। अगर वहीं बात करें फ्रेंड्स, मोबाइल नंबर आपको याद हो जाता है। कैसे याद हो जाता है, इसको हम लास्ट में बताएंगे कि मोबाइल नंबर आपको क्यों याद हो जाता है। अब बात करते हैं पढ़ने के तरीके पर। पढ़ने के कौन से तरीके अब अपनाएंगे जिससे आपको जल्दी याद हो जाएगा और वो कभी नहीं भूलेगा, मतलब नहीं भूलेगा और याद पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आप अपने पास ज़्यादा किताबें रखेंगे तो पढ़ाई अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर केवल और केवल उस किताब को अपने पास रखेंगे जिसको पढ़ना है, तो आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें, आपको पढ़ना है तो रूम में टेबल और चेयर लगाकर आप बैठ जाइए, आराम से पढ़िए। वहाँ किसी और व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। अगर आप इसी के साथ अच्छी तरीके से पढ़ना है तो किसी पार्क में जा सकते हैं, वहाँ पढ़ सकते हैं, वहाँ आपकी याददाश्त बरकरार रहेगी। कभी मत करिएगा, लेट कर पढ़ने से आपको चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो लेट कर कभी ना पढ़िए, हमेशा चेयर और टेबल लगाकर बैठ कर पढ़ाई करने की आदत डालें। फिर दूसरी चीज़ है कि लिख कर, अगर आप चीज़ों को लिखेंगे, लिखने का बाद फिर याद करेंगे तो आपको वो ज़्यादा समय तक याद रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि लिखने के बाद जब याद करेंगे, उसके बाद आपको मनन करना है। अगर चीज़ें याद हो गई, उसको बार बार आप मनन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको वो चीज़ें याद होंगी। इसी प्रकार से लगातार आपको करना है, आपको वो चीज़ें याद होती रहेंगी। अगर इस क्रम में हम बताएं फिर आगे, तो जब पढ़ें तो लगे आपको नॉलेज किसी को देना है। अगर पढ़ने के बाद ये कन्फर्म है किसी को आपको इसका नॉलेज देना है, तो निश्चित रूप से वो हमेशा आपको याद रहेगा। जैसे टीचर को याद हो जाता है और वो बताते हैं। टीचर क्या है, टीचर याद कर लेते हैं, उनको बच्चों को पढ़ाना रहता है, इसलिए वो हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाता है और बच्चों को बताना है। मतलब कोई भी ज्ञान आप तब लेते हैं, कोई भी चीज़ आप जब पढ़ते हैं, जब आपको किसी को बताना रहता है, तो वो हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। इसी प्रकार से बात करें, एक वकील होता है जो कोर्ट में दलील देना रहता है उसको, तो निश्चित रूप से वो इस प्रकार से पढ़ाई करता है कि वो चीज़ें आपको उसको याद हो जाती हैं और वो कोर्ट में कह सके। इस प्रकार पढ़ने से उसको हमेशा हमेशा के लिए चीज़ें याद रहते हैं। इसी प्रकार अगर बात करें, आप आईएएस का इंटरव्यू आपको देना है, ये कन्फर्म हो गया कि आपका आईएएस का इंटरव्यू लगा है और आपको वहाँ इंटरव्यू देना है, तो निश्चित रूप से आप इस प्रकार से पढ़ेंगे, चीज़ों को याद करेंगे, को हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। एक प्रकार और कर सकते हैं कि किसी को समझाने के लिए आप याद करिए, या ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। जैसे किसी बच्चे को आपको ट्यूशन पढ़ाना है, तो निश्चित रूप से आपको उसकी तैयारी करके जाना है, तभी आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं उस बच्चे को, नहीं तो नहीं याद कर सकते हैं। लास्ट में आपको हम बताएंगे मोबाइल नंबर कैसे याद होता है। फ्रेंड्स, मोबाइल नंबर आपको इसलिए याद हो जाता है क्योंकि मोबाइल नंबर आप याद करते हैं, मान लीजिए आप अपना मोबाइल नंबर याद करते हैं,
तो आपका अपना मोबाइल नंबर है, उसको बार बार किसी दूसरे को बताना रहता है। अब किसी दूसरे को बताने के लिए उसको याद करते हैं, इसलिए वो मोबाइल आपको हमेशा याद रहता है। या किसी रिश्तेदार का मोबाइल या किसी फ्रेंड्स का मोबाइल नंबर आपको याद करना है, तो वो कोई अगर पूछता है तो आपको बताना रहता है, इसलिए वह मोबाइल आपको नंबर याद रहता है। तो कुल मिलाकर अगर इन तरीकों को आप लागू करेंगे तो निश्चित रूप से आपको चीजें याद रहेंगी, बार बार भूलने की आदत नहीं पड़ेगी। तो इन तरीकों को अपनाइए और अपनी याददाश्त बढ़ाइए। ये थी फ्रेंड्स आज की ये मोटिवेशनल वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आई होगी। इससे कितना आप मोटिवेट होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए फ्रेंड्स। मिलते हैं इसी प्रकार के किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।